हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारा प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। आंसर हो जाएगा वस्तुओं में त्रुटि है, इसके स्थान पे हो जाएगा सामान्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो। आंसर हो जाएगा अनुपम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अनुपम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। आंख का काजल। आंख का काजल। आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय। अगला प्रश्न है, अंबु किसका पर्यायवाची है? अंबु किसका पर्यायवाची है? आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा विषाद। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विषाद। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आंसर हो जाएगा अकथनीय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अकथनीय। अगला प्रश्न है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? आंसर हो जाएगा अद्भुत। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अद्भुत। अगला प्रश्न है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा नास्तिक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नास्तिक। अगला प्रश्न है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? आंसर हो जाएगा मंद। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मंद। अगला प्रश्न है, संज्ञा के किस रूप से पुरुष तत्व या अस्तित्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा लिंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लिंग। अगला प्रश्न है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर हो जाएगा अतः जोड़ एव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा अति प्रसन्न होना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अति प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? आंसर हो जाएगा 351। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्त। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्त। अगला प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है?
आंसर हो जाएगा अजर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अजर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आंसर हो जाएगा क्या दीवार बहुत ऊंची है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा पायोज। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पायोज। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। इहलोक, इलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा परलोक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा परलोक। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। केवल फलों पर जीवन निर्वाहन करने वाला। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला। आंसर हो जाएगा फलहारी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फलहारी। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। आंसर हो जाएगा 9 जोड़ 1। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 9 जोड़ 1 नाविक। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आंसर हो जाएगा सुंदरी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सुंदरी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। होठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर हो जाएगा अष्ट। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अष्ट। अगला प्रश्न है, टका सा जवाब देना का अर्थ है। टका सा जवाब देना का अर्थ है। आंसर हो जाएगा निरुत्तर कर देना। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा निरुत्तर कर देना। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूं। इस बात में बहुत का लिंग, सॉरी यहां भूत हो जाएगा। भूत का लिंग भेद इंगित कीजिए। आंसर हो जाएगा पूर्णभूत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा पूर्णभूत। अगला प्रश्न है, परीक्षा में चोरी मत करो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? आंसर हो जाएगा प्रश्नबोधक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नबोधक। अगला प्रश्न है, निशा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निशा का विलोम शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा दीवा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दीवा। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ है। आंसर हो जाएगा संक्षेप। संक्षेप। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवालय में कौन सा समास है? देवालय में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मूर्ख। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल
पंक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल पंक्ति किसकी है? आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा उद्यान। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उद्यान। अगला प्रश्न है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? आंसर हो जाएगा देशज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा देशज। अगला प्रश्न है, भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत खाली स्थान है। भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा शोचनीय। भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते हैं, केवल स्त्रियां ही जाती है, कहलाता है? आंसर हो जाएगा अंतःपुर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अंतःपुर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।